हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, गिव द मेथड एंड रूल्स ऑफ द सेम. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, साथ ही साथ मेथड और रूल्स क्या होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, ये भी हमें बताना है. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की जो है यहाँ पे बात करते हैं. तो यहाँ पे हमारे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो अगर हम यहाँ पे बात करें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो इसे जो है बाइनरी नोमेनक्लेचर कहा जाता है. और ये जो है एक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम होता है. क्या होता है? ये जो होता है एक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम होता है. नेमिंग जो है सिस्टम होता है, नेमिंग सिस्टम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ताकि हम क्या कर सके, आइडेंटिफाई करें. क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके. और यहाँ पे जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल का जो है कॉमन नेम रखते हैं. जैसे कि सपोज एग्जांपल हमारे जो है डिफरेंट नेम्स होते हैं. यहाँ पे स्कूल में अलग होते हैं, घरों में अलग होते हैं, लेकिन हमारा एक ऐसा कॉमन नेम होता है जो घर वालों को भी और स्कूल और बाहर सबको पता होता है. तो इसी तरह यहाँ पे बाइनोमियल जो है नोमेनक्लेचर होता है, जिसमें क्या किया जाता है, ये एक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको. और इनको जो है कॉमन नेम दिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके लिविंग बीइंग को ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय अ सिंगल नेम. ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके बाय अ सिंगल नेम. और ये जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर द डिस्कशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट. बहुत सारे जो है साइंटिस्ट थे डिफरेंट यहाँ पे वर्ल्ड के, ताकि एक जो है यूनिक नेम दिया जा सके ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म का. और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था ये दिया गया था कार्ल, और कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया था कार्ल लीनियस के द्वारा. कार्ल जो लीनियस थे उनके द्वारा जो है क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था. उसके बाद मैंने जैसे कहा कि हर ऑर्गेनिज्म का, और हम कह सकते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग का, सबका जो है डिफरेंट नेम्स होता है, घरों में अलग, स्कूल्स में अलग, बाहर में अलग. तो हमारा ऐसा कॉमन नेम होता है जो सबको पता होता है, तो एक यूनिक नेम दिया जाता है, कह सकते हैं सिंगल नेम. और इसी तरह जो है बाइनरी और कह सकते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दिया जाता है. सो यहाँ पे अगर बात करें इस सिस्टम के द्वारा जो है ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सबके पास जो है एक वन कह सकते हैं यूनिक साइंटिफिक नेम होता है. साइंटिफिक जो है नेम होता है. उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसके मेथड की बात करते हैं, मेथड की जो है बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इस सिस्टम है इसके द्वारा क्या होता है, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है एक यूनिक साइंटिफिक नेम दिया जाता है. और हम यहाँ पे मेथड में ये कह सकते हैं कि ये जो मेथड है इसके द्वारा जो है ये यूज किया जाता है ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, ताकि आइडेंटिफाई कर सके किसी ऑर्गेनिज्म को. और ये जो सिस्टम था, नेमिंग सिस्टम जो था, मेथड की अगर हम बात करें, नेमिंग सिस्टम में हम बात करें, तो यहाँ पे जो है ये यूज करता है लैटिन लैंग्वेज को. लैटिन
जो है लैंग्वेज को जो है ये यूज करता है एंड रिटन होता है किसमें, इटैलिक्स में। रिटन होता है किसमें, इटैलिक्स में। एंड ईच साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट्स, और सारे जो यहाँ पे साइंटिफिक नेम होते हैं उनके दो जो है पार्ट होते हैं। पहला जो होता है उसे कहा जाता है जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम कहा जाता है, और दूसरा जो होता है इसे कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट, इसे कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है, एपी जो है थेट कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें रूल्स की, तो रूल्स जो है कुछ इस तरह हैं। रूल्स की बात करें तो रूल्स जो होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं ऑर्गेनिज्म का वो यूजुअली होते हैं लैटिन। क्या होते हैं ये, लैटिन होते हैं, बट ये लिखे होते हैं, हमने किस में देखा, लिखा होता है किसमें, इटैलिक्स में। दूसरे रूल की बात करें तो इसमें जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम मीन्स जो जेनेरिक नेम होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जेनेरिक जो नेम होता है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जीनस को, कोई भी ऑर्गेनिज्म के जीनस को रिप्रेजेंट करता है। वही सेकेंड वर्ड यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है, स्पेसिफिक जो यहाँ पे एपिथेट होता है, एपिथेट जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है स्पीसीज को, यानी कि स्पीसीज के नाम को बताता है। अगर हम तीसरे रूल की बात करें यहाँ पे, तो जहाँ पे साइंटिफिक नेम आते हैं वो हैंड रिटन होते हैं, साथ ही साथ दे शुड बी अंडरलाइन, और जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए, यानी कि अंडरलाइंड होने चाहिए। और यहाँ पे कह सकते हैं, और इसके टाइप से जो है हम कह सकते हैं स्पेसिफाई होता है इसका लैटिन ओरिजिन। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो जीनस पार्ट है, अगर हम और भी रूल्स की बात करें, इसमें जो जीनस पार्ट है वो ऑलवेज स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, यानी कि इसे हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। और यहाँ पे अगर हम स्पीसीज की बात करें जो दूसरे में आता है, स्पीसीज नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर। जो स्पीसीज होता है यहाँ पे, स्पीसीज को जो है क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो ये जो है रूल्स होते हैं बाइनोमियल जो है नोमेनक्लेचर के। तो यहाँ पे जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझ सकते हैं, जैसे कि कोकोनट पाम का जो है साइंटिफिक नेम होता है, इसको हम देखते हैं, जैसे कि ऐसे हम समझ सकते हैं कोकोस न्यूसीफेरा। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये क्या होना चाहिए, अंडरलाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो है अंडरलाइंड होना चाहिए। साथ ही साथ जो यहाँ पे जीनस होता है उसका ये जो है स्टार्ट होना चाहिए क्या, कैपिटल लेटर से, यानी कि सी हमने देख रखा है यहाँ पे कि क्या है, कैपिटल लेटर में है। वही अगर हम स्पीसीज की बात करें न्यूसीफेरा, तो क्या है, स्मॉल लेटर में। तो ये जो है कुछ रूल्स होते हैं बाइनोमियल जो है नोमेनक्लेचर के। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड मेथड, साथ ही साथ रूल्स ऑफ द binomial nomenclature. Hope you understood it well. Best of luck.